कि गंगा से पार हो चुके थे और श्री दशरथ मरड़ी हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी पर सीता हरणी हो चुका था। बताया गंगा से पार हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई नदी पर सीता हरण। समय व्यतीत हुआ, इधर भगवान श्री राम सीता की विरह वेदना में इधर उधर घूम रहे हैं। सती जी के साथ में भोले बाबा पहुंचे त्रेता में, तो भोले बाबा ने जैसे ही प्रभु को देखा तो भोले बाबा ने आज प्रणाम किया प्रभु को। भोले बाबा ने श्री राम को जैसे ही देखा, लक्ष्मण दोनों भाई उसी समय जब प्रणाम किया तो सती जी को अच्छा नहीं लगा। सती जी सोचने लगी, कहने लगी भोले बाबा ने जब प्रणाम किया लेकिन सती जी को अच्छा नहीं लगा, तो एक बात कही, प्रभु मैं तो आपको सबसे बड़ा देवता समझती थी और आपने इन दोनों जरा जरा से बालकों पर क्या देख लिया जिसे आप प्रणाम कर रहे हैं। तो भोले बाबा हंसने लगे, कहने लगे सती जी कितनी अज्ञान बन रही है। सती जी जिन्हें आप छोटा छोटा सा बालक कह रही हो, ये कोई छोटे बालक नहीं है। और बताया भोले बाबा ने कहा अगर सती जी से ये सब छुपा रहा तो अच्छा नहीं होगा। उसी समय बताया छिपे रहे यदि नाथ से अंदर पटके काम। सती जी बोली तो क्यों पाया जगत में अंतर्यामी नाम। भोले बाबा ने कहा सती जी इन्हें आप जो जरा जरा सा बालक सोच रही हो, ये जरा जरा से बालक नहीं है, ये भगवान श्री राम। अरे भैया आवाज कम कर दे, काय की आवाज आ रही तो बंद कर ले, ऊपर हो जाएगा। महाराज बताया कि जिसे आप छोटा छोटा सा बालक समझ रही हो वो कोई छोटे बालक नहीं है, वो भगवान श्री राम है। उसी समय कहने लगे जब ये राम है तो रो क्यों रहे हैं? बोले ये इसलिए रो रहे हैं कि रावण ने सीता का हरण कर लिया। अब तो सती को बिल्कुल शंका हो गई। सती कहने लगी महाराज अभी आप कह रहे थे भगवान है, और जब रावण ने सीता को चुरा लिया तो ये लंका में चले जाते, सीता को ले आते। उसी समय शंकर जी कहने लगे सती जी मेरी बात सुनो, ये भगवान श्री राम माया दिखा रहे हैं, नाटक दिखा रहे हैं, ये राम सबको नाटक दिखा रहे हैं। बोली अब नहीं मैं मानूंगी, आप झूठ बोलते हो। भोले बाबा बोले मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोले बिल्कुल। देखिए माता, आज भोले बाबा की ना बात मान करके इधर सती जी कहने लगी प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इनकी परीक्षा कर ले। भोले बाबा ने कहा सती जी हमें ऐसा लगता है विनाश काले विपरीत
बुद्धि। हमें ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा पतन होने वाला है। उसी समय भोले बाबा ने मना भी किया, लेकिन सती जी नहीं मानी। और भोले बाबा ने जब मना किया, सती जी बोली, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम चले जाएं। भोले बाबा ने की, जब नाय मार रही हो तो फिर चली जाओ। और भैया ताई में भलाई है, अगर माताएं जिद पे अड़ जाएं तो फिर उन्हें जाना ही दो। आज महाराज धीरे 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 सती जी इधर तो चली, और इधर भोले बाबा ने क्या किया, इष्ट देव के ध्यान में बैठे इधर महेश, वहां सती फिरने लगी, धर सीता का भेष। आज सती जी ने सोचा कि भगवान श्री राम, शेषा अवतारी लक्ष्मण दोनों सीता की विरह वेदना में परेशान हैं, तो हम क्यों ना सीता का ही रूप धारण कर लें। आज सती जी उसी जगह पर बैठ गई। इधर से भगवान श्री राम, शेषा अवतारी लक्ष्मण जब दोनों भैया चले तो राम ने देखा, बाजी बा, सती को देख करके राम ने सोचा, भोले बाबा ने तुमसे इतना मना किया, और मना करने के बाद भी तुमने भोले बाबा की कोई बात नहीं मानी। सोचने लगे ये तो समझदार हैं, समझ जाएंगी, लेकिन भोले बाबा की बात न मान करके तुम आई हो। तो उसी समय भगवान ने उस रास्ता को छोड़ करके दूसरी रास्ता से जब निकलने लगे, सती सोचने लगी, हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने हमें देख नहीं पाया। सती जी फिर आगे आ गई। भगवान सोचने लगे, सती जी को तो हमारे ऊपर शंका है, और शंका का निवारण करना तो भगवान का परम कर्तव्य है। भगवान ने क्या किया, उसी समय कि आए प्रेम से प्रणाम किया, और वचनामृतशील सुधारे। आज भगवान श्री राम सती जी के पास में पहुंचे और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बताया, आए से प्रणाम किया, सुधारे। ए शिवे यहाँ क्या करती हो, ए शिवे यहाँ क्या करती हो, त्रिलोकी कहाँ पधारे हैं। लेकिन एक इतनी बात सुनी रघुवर की, सती जी दिल में करो विचार, अरे मानी नाई बात मैंने पति की, दिल में एक आवे गया।
आए, प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृतशील सुसारे हैं। ए शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। क्या बात है भैया। आज उसी समय सती जी सोचने लगी, बाजी बा ये क्या हो गया, हमसे भोले बाबा ने बहुत मना किया था, हमने अपने पति की कोई बात नहीं मानी। इधर महाराज बताया जाता है उसी समय क्या देखा, सती जी सोच रही हैं कि भागी न भागने भी पाई, आगे देखा भगवान खड़े, सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रधान खड़े, सभी देवता खड़े हैं। इधर सती जी सोचने लगी, बाजी बा अब हमसे हमारे पति ने कितना मना किया था, लेकिन मैंने भोले बाबा की कोई बात नहीं मानी। आज सती जी इसी बात के ऊपर एक बात सोच रही हैं, पछता रही हैं और बोली है, महाराज सोची बात, सती को ख्याल गजू आयो, सोची बात, सती को ख्याल या जया सोचने लगी, बाजी बा आरे मन में सोची बात, सती को ख्याल तवैया मैंने उनकी नहीं मानी, अरे बात मैंने उनकी नहीं मानी, भैया होनहार कोई नहीं साथी, सती भवानी, अरे रोई रही सती भवानी, अरे करी भोला की
इधर सती जी सोचने लगी, बाजी बा हमने भोले बाबा की बात नहीं मानी। सती जी लौट करके चली आई। इधर सभी देवता वे चारों तरफ खड़े हैं। सती जी ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद देखा ना वहां पर राम है, ना सीता है, ना कोई लक्ष्मण है, कोई भी नहीं है। सती जी चली आई। उसी समय भोले बाबा ने एक बात कही, सती जी हमें ये बताओ कि परीक्षा ले आई या अपनी दे आई। उसी समय सती जी फिर झूठ बोल गई। सती जी फिर झूठ बोल गई। ये कहा, प्रभु मैं गई और मैंने आपकी तरह प्रणाम किया। बताया जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैं प्रणाम करके चली आई। भोले बाबा बोले, बाजी बा बाजी बा सती जी तुम झूठ बोल रही हो। उसी समय कहने लगे, हमें ऐसा लगता है स्त्री के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। भोले बाबा से जब झूठ बोला उसी समय भगवान शंकर ने संकल्प किया कि शिव संकल्प की न मन माही और जातन भेंट सती यवनाही। महाराज भोले बाबा ने इधर सती से संकल्प कर दिया। ये कहा, सती जी तुम हमसे झूठ बोली हो तो जाओ, आज के बाद हमारे शरीर से तुम्हारी कभी भी भेंट नहीं होगी। क्योंकि जिसे हम अपनी माँ का दर्जा देते हैं, इस सीता मैया को हम माँ की तरह पूछते हैं, तुमने तो उसी का रूप धारण कर लिया। क्या बातें हो रही जब मोहल्ला में कथा सुनो करो ने का देर जब ते आती है तब गुटरू गू है। आज महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर उसी समय सती जी ने भोले बाबा को देखा तो सती समझ तो गई कि हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ समझ गए। उसी समय भोले बाबा के साथ में सती जी जब चली हैं, वहां पहुंची कैलाश पर्वत पर। आज महाराज बताया इन शब्दों का सती पर ऐसा पड़ा प्रभाव, छोड़ गई किनारे से जैसे डगमगना। आज सती जी सोचने लगी, ये क्या हो गया, मैंने अपने पति से झूठ बोला। उसी समय गिलास में मंगवाए दो, जो प्यास लगी पानी कैम पिए कहाँ है। आज महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भोले बाबा ने इधर समाधि को लगा लिया तो सती जी चरणों में गिर गई और बोली कि हर चरण पकड़ हा बोली, प्रभु को ने प्रतिज्ञा ठानी है। सती जी रोने लगी। भोले बाबा ने जब समाधि लगा ली, समाधि कितनी लगाई, 1-2 वर्ष की नहीं, 87,000 वर्ष की समाधि में लीन हो गए भोले बाबा। हरि चरणी पकड़ी बोली, प्रभु कौन प्रतिज्ञा ठानी है। हर बार कहा हर कुछ न कहा, हर बार कहा हर कुछ न कहा, हर प्रिया हृदय
हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप इतनी बड़ी समाधि में लीन हो गए और बोली छोड़ा उस ओर सुबाहों ने यूं पति से वो आधार हुई छोड़ा अजयोर सहारों में अजपति से वो आधार हुई एक कई बार में इस प्रकार बेनाव बिना पतवार हुई सोए नहीं